प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट रायसेन जिले में। यहाँ धम्मभूमि रायसेन की टीम ने हमें कुछ पुराने मोन्यूमेंट्स दिखाने के मकसद से ये यात्रा करवाई। अभी आप देख रहे हैं हम मंडी द्वीप, जो कि भोपाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, उसके पश्चिम में आए हैं और ये बिल्कुल सड़क के किनारे एक मंदिर नुमा जगह देख रहे हैं। गांव के लोगों की आस्था के अनुसार ये मंदिर है, लेकिन इसके पास जाकर के देखते हैं तो पता लगता है कि बौद्धों की विरासत के साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूं ये मंदिर का प्रवेश द्वार। और जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो प्रतिमा है इसको लाल रंग से रंगा गया है, लेकिन वास्तव में ये बुद्ध हैं। प्रतिमा के दाहिने ओर आप हाथी का चिन्ह भी देख रहे हैं और बाईं तरफ का चिन्ह मिटा हुआ है। इसे गेरुआ रंग से पोत दिया गया है। तो यहाँ के ही नगरवासी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। ये देखिए बाहर ये पत्थर लगा है और इधर भी ये पत्थर लगा है, पुरानी पहचान, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पुरानी। आपका नाम क्या है जी? चरण सिंह। ये उपासक चरण सिंह हैं, सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं और इनका गांव बिल्कुल पास में है। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये यहाँ पटेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? पटेल बाबा। पटेल बाबा, हाँ जी। और यहाँ हर साल पूजा अर्चना होती है पटेल बाबा के नाम से। पटेल बाबा के नाम से। कितने दिनों से मंदिर बना हुआ है? इसे काफी दिन हो, ये तो अभी नया बना, पहले छोटी सी मड़िया थी। अच्छा। और इसे भी अभी करीबन 6-7 साल बने हो चुके हैं। 6-7 साल हो चुके हैं। तो यहाँ हर साल लोग पूजा अर्चना करते हैं। उसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारी विरासत को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। अभी ये तुलसी का पेड़ लगा है और तुलसी के पेड़ के पीछे छोटा सा पत्थर नज़र आ रहा है। इस पत्थर को ध्यान से देखेंगे तो ये पुराने समय का पत्थर है, जब यहाँ कभी भव्य बुद्ध विहार रहा होगा। आप देख पा रहे हैं। और ये बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं कि ये कोई स्तूप रहा होगा। ये इधर उधर बिखरे हुए पत्थर, ये सब उसकी गवाही दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। केवल 50 मीटर की दूरी पर आप दूर से देखेंगे, आपको टीला नजर आ रहा है। अभी ये टीला ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसके पास की मिट्टी को निजी काम के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे पहले मैं इसे देख चुका हूं, इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों को पता चलना चाहिए। और विशेष रूप से जो भोपाल के रायसेन जिले के आसपास के लोग हैं, उन्हें इस विरासत को बचाने का काम करना चाहिए। ये टीला जो आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ऊंचा था। दाएं बाएं की मिट्टी को भी उठा लिया गया। यहाँ ये पत्थर पड़ा है। ये पत्थर बता रहा है कि ये स्तूप का कोई रेलिंग का हिस्सा रहा होगा। और इधर भी थोड़ा ऊपर चल के हम देखते हैं, ये सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं। मैं ऊपर चल रहा हूँ, इधर भी सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं, जबकि यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। और
थोड़ा और ऊपर चलेंगे। अब हम इस टीले के ऊपर आ गए हैं। चारों ओर जहाँ भी देखते हैं सब पत्थर पड़े हैं, काफ़ी मिट्टी खोदी जा चुकी है। और हम देख रहे हैं कि ये, अगर इसका आकार दिखाने की मैं कोशिश करूं तो लगभग अब भी सर्कल में है। यहाँ से देखिए, ये बिल्कुल स्तूप के आकार का है। और ये पूरी गोलाई के अंदर इस पूरे का मैं एक व्यू लूं तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो रहा है, झाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सारा क्षेत्र स्तूप का क्षेत्र है और चारों तरफ इसके काफ़ी बड़े पैमाने पर मिट्टी हटा ली गई। और यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं ये स्तूप के ही पत्थर हैं, क्योंकि आसपास में कोई यहाँ पहाड़ ऐसा कोई चब्बो टीला नहीं है। ये सब उसी समय के हैं और ये चौरस पत्थर हैं तो उसी समय के रेलिंग के इससे रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते चारों ओर अभी बिल्कुल गोलाकार है। ऊपर से मैं घूम रहा हूँ बिल्कुल गोल आकृति में, और अब भी इसकी आकृति गोल बनी हुई है। तो ये स्तूप रहा होगा। और थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ। हमने बहुत सारे पत्थरों को देखा है, कोई न कोई पत्थर किसी न किसी रूप में इस स्तूप के निर्माण में लगा है और उसकी एक विशेष आकृति भी बनाई गई है। अभी आप देख सकते हैं इससे दीवार की आकृति दिख रही है कि पत्थर पर पत्थर लगा है, लेकिन कोई इसको देख नहीं रहा है। पुरातत्व विभाग इसको नज़रअंदाज कर रहा है। अभी मैं इसके एक कॉर्नर पर हूँ और यह टूटे पत्थरों के टुकड़े देख रहा हूँ। एक छोटा सा पत्थर आप देख रहे हैं, ये भी तरासा हुआ लगता है। ये देखिए, ये पत्थर जिस प्रकार से तरासा गया है, पता लगता है कि ये रेलिंग का कोई हिस्सा रहा होगा। तो इसी प्रकार से ये बड़े पत्थर भी छोटे पत्थर भी, क्योंकि जहाँ पत्थरों की बहुतायत रही है वहाँ सम्राट अशोक के शासनकाल में पत्थरों से ही स्तूप बनाए गए। मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्तूप पत्थरों से बने हुए दिखते हैं, तो ये स्तूप रहा है। निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। इतना ऊंचा टीला यहाँ से देखेंगे आप, ये टीला नज़र आ रहा है। इसके आसपास की मिट्टी को खोद करके ले जाया गया है। तो जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, जब कभी भोपाल आएँ तो भोपाल के पास ही रायसेन जिले से लगता हुआ मंडी द्वीप एक स्थान है। और मंडी द्वीप से जब हम पश्चिम में चलते हैं तो मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर ही यहाँ ये जगह है। इसका नाम क्या है? पिपरिया गज्जू का खेड़े के नाम से इस जगह को जाना जा रहा है। इसको खेड़ा कहा जाता है। पहले इसके आसपास में गांव बसा था। कोलाहर रोड पर, ये कोलाहर रोड पर है। पहले इसके आसपास गांव बसा था, लेकिन उसके बाद गांव यहाँ से विस्थापित होकर के थोड़ी दूरी पर चला गया। तो ये सारा स्तूप है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति निकली होगी, उसी बुद्ध की प्रतिमा को लाल रंग करके इसे किसी के मंदिर के नाम से पूजा जा रहा है। अभी मैंने एक ईंट और देखी थी, वो शायद वहीं रह गई। उस ईंट पर भी नक्काशी थी। तो ये सब अवशेष हैं। हमें कड़ी से कड़ी को जोड़ना होगा और अपनी विरासत को समझ करके इससे बचाने के लिए काम करना होगा। तो मैं इसी मकसद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बौद्ध अनुयायी इस बात को समझ जाएं और समझ करके इस विरासत को बचाने के लिए पहल करें। अभी एक और पत्थर, ये भी इस प्रकार से भी काटे गए पत्थर हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये कभी स्तूप रहा होगा। सबके लिए नमो बुद्धाय और जय भीम।